हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरम रिलेटेड टू द नीलपोटेंट ग्रुप। हमने प्रीवियस वीडियो में नीलपोटेंट ग्रुप और से रिलेटेड थ्योरम की थी। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट एवरी फाइनाइट पी ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट। अब हमें क्या शो करना है, एवरी फाइनाइट पी ग्रुप क्या होगा, नीलपोटेंट। ठीक है, ये शो करने के लिए हमें पहले फाइनाइट पी ग्रुप की डेफिनेशन बतानी चाहिए और नीलपोटेंट की। फाइनाइट पी ग्रुप कौन सा होता है, वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो पी की रेज टू पावर एन में लिखा जा सके, वेयर एन क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पी क्या हो प्राइम नंबर। उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, फाइनाइट पी ग्रुप। और ऐसे ग्रुप हमें क्या शो करना है, नीलपोटेंट। नीलपोटेंट के लिए हम जानते हैं क्या कंडीशन, उसके लिए हमें फाइनाइट सेंट्रल सीरीज डिफाइन करनी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी। तो ये जो थ्योरम है हम शो करेंगे, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय इंडक्शन। ये थ्योरम को हम इंडक्शन से शो करेंगे। लेट जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप है। जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, पी की पावर एन हो जाएगा, वेयर एन क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब हम इंडक्शन से करेंगे तो पहले एन को क्या लेकर चलेंगे, 0। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, पी रेज टू पावर 0। पी रेज टू पावर 0 को क्या लिख सकते हो, 1। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, 1। तो जी को क्या लिख सकते हो, आप जानते हैं जिस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। यानी कि जी इक्वल टू आ गया सिंगलटन आइडेंटिटी, यानी कि इसके लिए इस तरह से एक सेंट्रल सीरीज डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी लेंथ क्या है, फाइनाइट है, तो जी क्या आ गया, नीलपोटेंट ग्रुप आ गया, जिसकी क्लास 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक फाइनाइट सेंट्रल सीरीज डिफाइन होगी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर एन इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। अब ऑर्डर ऑफ जी, अब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ जाएगा, पी की पावर 1 आ जाएगा। और पी की पावर 1 को क्या लिख सकते हो, पी की पावर 1 को क्या लिख सकते हो, पी। पी क्या है, प्राइम नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक। हर एक ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर क्या होगा, प्राइम, तो वो साइक्लिक। और एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन। तो जी क्या है, उसका ऑर्डर प्राइम है, तो ये जी क्या हो जाएगा, तो अगर आप एन इक्वल टू 1 लेते हो तो ऑटोमेटिकली साइक्लिक और फिर अबेलियन। और जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में किया था प्रीवियस वीडियो में, एवरी अबेलियन ग्रुप क्या होता है, नीलपोटेंट। तो अगर आप एन की वैल्यू 1 लेते हो तो जी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नीलपोटेंट। एंड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। By induction hypothesis, we assume that the result is true for all the finite P group having order less than order of G। हम इंडक्शन हाइपोथेसिस से मान के चलेंगे वो सारे ग्रुप्स फाइनाइट, जो कि फाइनाइट पी ग्रुप की कंडीशन होल्ड करें, यानी कि जिनका ऑर्डर पी की पावर रेज टू सम एन हो, वेयर एन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से हो। ठीक है, और जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस हो, उनके लिए कंडीशन होल्ड होगी, यानी कि वो सारे ग्रुप क्या होंगे, नीलपोटेंट की कंडीशन होल्ड करेंगे। हम ये शो करेंगे कि ग्रुप जी क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। अगर ग्रुप जी पी फाइनाइट ग्रुप है तो हम ये शो करेंगे ग्रुप जी क्या होगा, नीलपोटेंट। हम दो केसेस लेके चलेंगे, एक जी क्या है, अबेलियन है, एक जी नॉन अबेलियन। अब जैसा कि हम जानते हैं, जी अगर अबेलियन होता है तो वो नीलपोटेंट होता है क्लास 1 का, तो जी ऑटोमेटिकली नीलपोटेंट हो जाएगा। अगर जी नॉन अबेलियन है तो जैसा कि हम जानते हैं, जी अगर नॉन अबेलियन हो तो सेंटर ऑफ जी कंडीशन होती है, सेंटर ऑफ जी आ जाएगा नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी के। इसका मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड होगी, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो ऑर्डर ऑफ जी कंटेन करता है सेंटर ऑफ जी कंटेन करता है जी में। ठीक है, क्योंकि इसका सब ग्रुप होता है, तो ऑर्डर ऑफ जी, सेंटर ऑफ जी लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी के। तो अब हमारे पास एक थ्योरम होती है, लैग्रेंज थ्योरम, आपने पढ़ी होगी। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मान लो जी कोई ग्रुप है, ठीक है, फाइनाइट है, तो उसके हर एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर है, उस ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दी पी की पावर एन, हमने पीछे डिफाइन की थी। तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी डिवाइड करेगा पी की पावर एन को। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी डिवाइड कर रहा है पी की पावर एन को, ये तभी पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इक्वल होगा पी की पावर टी की। ठीक है, क्योंकि पी की पावर एन में अवेयर पी प्राइम नंबर है, तो ये ऑर्डर सेंटर ऑफ जी डिवाइड कर रहा है ना पी की पावर एन को, ये तभी पॉसिबल है जिसका ऑर्डर होगा पी की पावर टी में। ठीक है, और हमारे पास ये भी है कि ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी ग्रेटर है 1 से। ठीक है, तो यानी ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी आ गया पी की पावर टी में, और यहाँ पर टी लाइज करेगा 1 और एन के बीच में। ठीक है, यहाँ होगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, आल्सो जैसा कि हम जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप की अगर इसका ये सेंटर ऑफ जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके लिए क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन सेंटर ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे।
ऑर्डर ऑफ जी अपॉन सेंटर ऑफ जी। अब जैसा कि आप जानते हो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन सेंटर, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन सेंटर ऑफ जी को आप क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू पी की पावर एन पुट कर दी, डिवाइड में ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी को पी की पावर टी पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा पी की पावर एन माइनस टी, और पी की पावर एन माइनस टी आप जानते हैं किससे लेस होगा, पी की पावर एन से, और पी की पावर एन किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी से, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम पीछे इक्वेशन 1 में लेके चले थे कि जो ऑर्डर ऑफ जो है ऑर्डर ऑफ जी है कि ये पावर एन है, ये वाली कंडीशन पर है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, तो यानी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड ऑफ जी आ गया पी की पावर एन माइनस टी से, यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड जी अपॉन जेड ऑफ जी आ गया फाइनाइट पी, क्योंकि इसका ऑर्डर पी की पावर एन माइनस टी में आ गया, यानी कि फाइनाइट पी ग्रुप बन गया। ठीक है, ये वाला ग्रुप फाइनाइट पी ग्रुप है और उसका ऑर्डर ऑफ जी से है, तो इस पर हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे, यानी कि ये वाला जो ग्रुप डिफाइन हो वो क्या होगा, निलपोटेंट। क्योंकि मैं इंडक्शन हाइपोथेसिस में लेके चली थी कि वो सारे फाइनाइट पी ग्रुप जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा वो क्या होंगे, रिजल्ट होल्ड करेंगे, यानी कि वो क्या होंगे, निलपोटेंट होंगे। तो जी अपॉन सेंटर ऑफ जी क्या होगा, निलपोटेंट होगा। तो उसके लिए एक सेंट्रल सीरीज डिफाइन होगी, तो मैंने वो सेंट्रल सीरीज डिफाइन कर दी इस तरह से, जी अपॉन सेंटर ऑफ जी इक्वल जी नॉट अपॉन सेंटर ऑफ जी कंटेन करेगा जी वन अपॉन सेंटर ऑफ जी एंड सो ऑन कंटेन करेगा जी आर अपॉन सेंटर ऑफ जी इक्वल टू सेंटर ऑफ जी। आप जानते हो अगर आप इस तरह से सीरीज डिफाइन करते हो तो लास्ट में आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसकी आइडेंटिटी सेंटर ऑफ जी आएगी, तो हमने ये लिख दिया। तो इसे मान ली इक्वेशन 2। अब ये सेंट्रल सीरीज है, तो सेंट्रल सीरीज की मैंने कंडीशन लिखी कि ईच आई के लिए फॉर ऑल आई के लिए जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी अपॉन सेंटर ऑफ जी का। और जो सेकंड कंडीशन लिखी हमने पहले प्रूव की थी कि ये जी आई माइनस वन अपॉन सेंटर ऑफ जी और जी अपॉन सेंटर ऑफ जी अपॉन जी अपॉन सेंटर ऑफ जी का अगर कॉम्यूटेटर डिफाइन करते हो कंटेन करता है जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी में। ये दोनों कंडीशंस हमने होल्ड ये जो कंडीशन थी हमने सेंट्रल सीरीज के लिए डिफाइन की थी, तो ये हम दोनों कंडीशन यूज़ करेंगे, ये लेके चलेंगे। हमें शो क्या करना है, जी क्या है, निलपोटेंट है, तो इसके लिए हमें एक सेंट्रल सीरीज लानी पड़ेगी जिसकी लेंथ क्या हो, फाइनाइट। तो मैंने एक फाइनाइट सीरीज डिफाइन कर दी इस तरह से, जी इक्वल जी नॉट कंटेन करता है जी वन कंटेन करता है जी टू एंड सो ऑन कंटेन करता है जी आर इक्वल है सेंटर ऑफ जी के, और सेंटर ऑफ जी इक्वल है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को इक्वल आ लिया जी आर प्लस वन। हम इस सीरीज को जी को निलपोटेंट शो करने के लिए इसकी सेंट्रल सीरीज शो कर देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल सीरीज की दो कंडीशन शो करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन शो करेंगे, जी आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का क्लियरली फॉर ईच आई। तो आप जानते हो जी आर प्लस वन किसके इक्वल है, सिंगलटन आइडेंटिटी के, और ये ट्रिवियली क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो आर प्लस वन के लिए यानी कि जी आर प्लस वन जो ग्रुप आएगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रिवियली। अब हमें शो करना है फॉर आई लाइज बिटवीन आर आई एंड आर। ठीक है, तो एक्स कोई एलिमेंट लेके चले जी का और वाई एलिमेंट लेके चले जी आई का। नाउ कंसीडर वाई एलिमेंट वाई बिलोंग करता है सेंटर ऑफ वाई इंटू सेंटर ऑफ जी बिलोंग करेगा जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी बाय डेफिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ग्रुप। एंड एक्स कोई एलिमेंट है जी का, तो एक्स इंटू सेंटर ऑफ जी बिलोंग करेगा जी अपॉन सेंटर ऑफ जी, ये भी डेफिनेशन होती है लगाइए क्वेश्चन ग्रुप की। ठीक है, तो आपको पता है जी आई अपॉन जेड अपॉन जी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी अपॉन सेंटर ऑफ जी का बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो आप ये डेफिनेशन लगाओगे, जैसा कि आप जानते हो अगर जी क्या है, यहाँ से मैंने ये डेफिनेशन आगे यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी। जैसा कि आप जानते हैं अगर जी कोई ग्रुप हो और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो, ठीक है, तो एक्स अगर एलिमेंट है जी का, एच कोई एलिमेंट एच का, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होती है ना, एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग करेगा एच में। तो ये यहाँ पर अगर ये ग्रुप इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैंने इसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ये रिजल्ट यूज़ किया है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू सेंटर ऑफ जी का इनवर्स वाई इंटू सेंटर ऑफ जी एक्स इंटू सेंटर ऑफ जी बिलोंग करेगा जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी आई में। ठीक है, ये सेंटर ऑफ जी में आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ सेंटर ऑफ जी आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यानी कि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स वाई एक्स सेंटर ऑफ जी। इसको मैंने सोल्व करके लिखा एक्स इनवर्स वाई एक्स सेंटर ऑफ जी बिलोंग करेगा जी आई अपॉन जेड ऑफ जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी में, यहाँ जी आएगा। ठीक है, यहाँ जी आएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे जी आएगा, यहाँ जी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया एक्स इनवर्स वाई एक्स इंटू सेंटर ऑफ जी बिलोंग करेगा इस सेट में, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक्स इनवर्स वाई एक्स बिलोंग करेगा जी आई में, यानी कि ये
इस कंडीशन को से मिलाकर अगर आप सिमिलराइज करके देखें तो आपके पास आ गया कि जी आई नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा जी का, क्योंकि आप यहाँ पर एक्स एलिमेंट लेके चले थे जी का, वाई एलिमेंट जी आई का, और अगर एक्स इनवर्स वाई एक्स लिखा तो जी आई नॉर्मल सब ग्रुप आ गया जी का। तो फर्स्ट कंडीशन इस तरह से होल्ड होगी। अब मुझे ये वाली सेकंड कंडीशन होल्ड करवानी है, जैसे ये वाली। तो यहाँ पर मुझे लेके चलना है टू शो डैट जी आई -1 एंड जी का जो कॉम्यूटेटर है वो कंटेन करेगा जी आई में फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन 1 एंड आर। लेट ए और जी कोई एलिमेंट लेके चले, उनका कॉम्यूटेटर डिफाइन करा, ठीक है। अब ए एलिमेंट लेके चले जी आई -1 में से और जी एलिमेंट लेके चले ये जी में से, तो ए और जी का कॉम्यूटेटर ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, कॉम्यूटेटर ऑफ जी आई -1 एंड जी में, ठीक है। अब ए एलिमेंट है जी आई -1 का, तो ये फिर वो सेंटर ऑफ ग्रुप अगर आप ए इंटू जी जेड ऑफ जी लेके चलते तो बिलोंग करेगा जी आई -1 अपॉन जेड ऑफ जी से बाय डेफिनेशन ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप। इसी तरह से जी इंटू जेड ऑफ जी बिलोंग करेगा जी अपॉन सेंटर ऑफ जी में। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, अब आप देखिए मैंने इस तरह के जो दो एलिमेंट लिए इनका कॉम्यूटेटर डिफाइन किया। अगर ये एलिमेंट आता इसमें, ये एलिमेंट आता इसमें, तो इसका जो कॉम्यूटेटर डिफाइन, इन दोनों एलिमेंट्स का कॉम्यूटेटर बिलोंग करेगा इन दोनों सेट्स के कॉम्यूटेटर में। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ए जेड ऑफ जी एंड जी ऑफ जेड ऑफ जी का कॉम्यूटेटर बिलोंग करेगा जी आई -1 अपॉन जेड ऑफ जी एंड जी अपॉन जेड ऑफ जी के कॉम्यूटेटर में। और ये हम लेके चलिए कंटेन करता है, ये हमारे पास जैसा हम जानते हैं ये कंटेन करता है जी आई अपॉन जेड ऑफ जी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो डेफिनेशन लिख दी। अब ये मैंने अगर ये सेट इसके कंटेन करता है और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है इस कॉम्यूटेटर में, तो यानी कि ऑटोमेटिकली ये कॉम्यूटेटर आ जाएगा इस सेट में। तो अगर ये इस सेट में आ गया, ठीक है, ये एलिमेंट इस सेट में आ गया, ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट इसमें आ गया तो इस कॉम्यूटेटर है, कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन मैंने लगा दी ए सेंटर ऑफ जी का इनवर्स, जी सेंटर ऑफ जी का इनवर्स, ए सेंटर ऑफ जी एंड जी सेंटर ऑफ जी बिलोंग कर गया इसमें। ये कुछ नहीं किया मैंने, कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है, और वो बिलोंग कर गया इस सेट में, क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है और ये कंटेन करता है इसमें, तो ये जो कॉम्यूटेटर है वो बिलोंग कर जाएगा इस सेट में। और यहाँ मैंने कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन ली है। जब हम इस तरह के एलिमेंट्स को सोल्व करोगे तो यहाँ लिख सकते हो ए इनवर्स जी इनवर्स ए जी एंड सेंटर ऑफ जी, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाता है, बिलोंग करेगा जी आई अपॉन जेड ऑफ जी में। इसके बाद हमारे पास आ गया, जैसे कि आप जानते हो, अगर आपके पास आ गया ए इनवर्स ए जी सेंटर ऑफ जी बिलोंग कर गया जी आई अपॉन सेंटर ऑफ जी में, ये यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आ गया ए इनवर्स ए जी बिलोंग करेगा जी आई में। और ये किसकी डेफिनेशन है लगानी है, कॉम्यूटेटर की, तो ए एंड जी का कॉम्यूटेटर बिलोंग कर गया जी आई में। अब ए और जी का कॉम्यूटेटर आप लेके किस में चले थे, हम ए और जी का कॉम्यूटेटर लेके चले थे इस तरह के कॉम्यूटेटर में से, ठीक है, और ये आ किस में गया जी आई में। ये आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके चले थे ए और जी, यानी कि हर तरह का कॉम्यूटेटर डिफाइन होगा वो बिलोंग करेगा इस सेट में, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, ए और जी का कॉम्यूटेटर आ गया जी आई में। तो यानी कि अगर ये सेट, अगर ये आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी आई में ले आए तो इस तरह का जो हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड होगी, तो जी आई -1 और जी का जो कॉम्यूटेटर है कंटेन करेगा जी आई में फॉर ईच आई वेयर आई लाइज बिटवीन 1 एंड आर में। अब एक हमारे पास बस लास्ट कंडीशन शो करनी रहेगी, और आई इज इक्वल टू आर प्लस 1 वी हैव टू शो डैट जी आर एंड यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर प्लस 1 के लिए शो करना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आई -1 है तो यहाँ क्या आता है आई, तो अगर मुझे यहाँ पर आर प्लस 1 के लिए शो करना है, ठीक है, तो हम क्या शो कर देंगे, जी ऑफ आर, हमें यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है आर प्लस 1 के लिए शो करनी है, क्योंकि आर के लिए तो मेरे पास यहाँ कंडीशन होल्ड होगी, हम ये वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे और इस ग्रुप सीरीज सेंट्रल सीरीज के लिए सेकंड कंडीशन होल्ड करवा देंगे, ठीक है। तो वी शो डैट जी आर एंड जी का कॉम्यूटेटर कंटेन करेगा जी आर प्लस 1 में, वेयर जी आर प्लस 1 इक्वल है आइडेंटिटी की। लेक्स एक्स कोई एलिमेंट है जी आर का, वाई कोई एलिमेंट है जी का, तो ऑब्वियसली इनका कॉम्यूटेटर है बिलोंग करेगा कॉम्यूटेटर ऑफ जी आर एंड जी के। देखो एक्स जी आर में है, वाई जी में है, तो एक्स और वाई का अगर आप कॉम्यूटेटर लोगे वो बिलोंग करेगा जी आर एंड जी के कॉम्यूटेटर में। तो यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन लिखी कॉम्यूटेटर की, एक्स वाई का कॉम्यूटेटर क्या होता है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी में, ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई जगह वाई एक्स वेयर वाई बिलोंग टू जी बाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई की जगह लिख दिया मैंने यहाँ से वाई एक्स, और यहाँ पर एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू वाई को क्या लिखोगे, आइडेंटिटी, जैसे कि आप जानते हो वाई इनवर्स इंटू वाई क्या होता है, आइडेंटिटी। तो एक्स इनवर्स ई इंटू एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स इनवर्स इंटू एक्स, और ये किसके केवल आ जाएगा आइडेंटिटी के, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आइडेंटिटी के सिंगलटन सेट को, यानी कि आ गया। और ये किसके इक्वल था,
पिछले हमने डिफाइन किया था जी आर प्लस वन के, क्योंकि हम ये लेके चले थे सिंगलटन ही इक्वल है जी आर प्लस वन के, यानी कि आपके पास ये जो एलिमेंट है किसके इक्वल आ गया था ई के, और ये ई बिलोंग करेगा सिंगलटन ऑफ ई, और ये किसके इक्वल है जी आर प्लस वन के, तो यानी कि एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग करेगा सिंगलटन ऑफ ई यानी कि जी आर प्लस वन को, तो यानी एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई बिलोंग कर गया जी आर प्लस वन को। हम सिंगलटन कॉम्यूटेटर एक्स ऑफ वाई क्या लेके चले थे, इस सेट का एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है इसे क्या मतलब आ गया हमारे पास कि एक्स और वाई का जो कॉम्यूटेटर है बिलोंग कर गया जी आर प्लस वन को। हम ये एलिमेंट लेके चले थे इस सेट में से, और आ गया हमारे पास जी आर प्लस वन वाले ग्रुप में, यानी कि हर एक एलिमेंट अगर हमको हर एक एक्स और वाई के हर एक इस तरह के एलिमेंट्स के लिए कॉम्यूटेटर डिफाइन करें इसमें आएगा, तो ये जो इसका कॉम्यूटेटर आ जाएगा वो बिलोंग करेगा जी आर प्लस वन में, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट आ जाएगा जी आर प्लस वन में, यानी कि ये सेट कंटेन करेगा इसमें, यानी कि जी आई माइनस वन जी भी कंटेन कर गया जी आई में फॉर ईच आई वेयर आई लाइज बिटवीन जीरो एंड आर प्लस वन, यानी कि हर एच आई जो आर प्लस वन तक, ये पूरी सेंट्रल सीरीज के लिए कंडीशन होल्ड हो गई। तो ये जो सेकंड कंडीशन है जो मैंने सेंट्रल ग्रुप के लिए यहाँ लिखी थी, उसी तरह से इस सेंट्रल सीरीज के लिए भी सेकंड कंडीशन यहाँ पर होल्ड होगी आर प्लस वन के लिए, तो यानी कि 5 के आगे सेंट्रल सीरीज आ गई जी के लिए। तो एंड द इंडक्शन वी कैन शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड हैंस एवरी फाइनाइट पी ग्रुप क्या आ जाएगा इम्पोर्टेंट। ये थोड़ी बड़ी हो गई ये, ठीक है। हमें क्या शो करना था, फाइनाइट पी ग्रुप क्या है इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने एन इक्वल टू 0 के लिए किया, फिर एन इक्वल टू 1 के लिए, फिर इंडक्शन लगाया, फिर जी को 2 केसेस लिए, जे बेलियन एंड नॉन बेलियन। जब बेलियन लिया तो सीधा हो गया था इम्पोर्टेंट, नॉन बेलियन लिया तो ये वाली कंडीशंस यूज़ की, और उसके बाद मैंने लैग्रेंज थ्योरम का यूज़ किया, और इस तरह से मैंने जो क्विशेंट ग्रुप डिफाइन किया, क्विशेंट ग्रुप का ऑर्डर कैलकुलेट किया, उसका ऑर्डर क्या आ गया था, ऑर्डर ऑफ जी से कम आ गया था। तो यानी कि इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये इसके लिए सेंट्रल सीरीज डिफाइन कर दी और सेंट्रल सीरीज की कंडीशंस लिख दी। मुझे रिजल्ट किसके लिए लाना था, जी के लिए, तो इसके लिए सीरीज डिफाइन की, सीरीज को मुझे सेंट्रल सीरीज शो करना था, जिसे मैंने वन बाय वन शो किया। पहले मैंने जी आई को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना था जी का, पहले ये ट्रिवियली प्रूफ हो गया था, जी आर प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, और मुझे आर्थ के लिए करना था। इस तरह से मैंने 2 एलिमेंट लेके चली और क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करके नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यूज़ की, और जी आई को शो कर दिया नॉर्मल सब ग्रुप जी का। सेकंड, मुझे ये वाली कंडीशंस इसी जैसे ये अगर सेंट्रल सीरीज थी, ये कंडीशन ये होल्ड होती है, तो इस सीरीज के लिए भी जो एलिमेंट्स का कॉम्यूटेटर था एच आई के लिए शो करवानी थी इस तरह की कंडीशन में। तो जी आई माइनस वन एंड जी का कॉम्यूटेटर कंटेन करवाना है, जी आई में कंडीशन लेके चले, तो ए और जी एलिमेंट लेके चले, ए जी आई माइनस वन से, जी में से, और फिर क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन किए, क्वेश्चन ग्रुप की यहाँ पर क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करके कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाई, और वो जो बिलोंग करता है जी आई यहाँ पर इस जो कॉम्यूटेटर है ये वाली डेफिनेशन यूज़ की, और फिर कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन लगा के मैंने ये शो कर दिया कि ईच आई लाइज बिटवीन 1 इंटू आर, ईच जो आई है जो वन और आर के बीच में आता है, ये कंडीशन होल्ड होगी। फिर मुझे आर प्लस वन के लिए इस तरह की जो जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप में यहाँ के लिए कंडीशन होल्ड होगी, इस सीरीज़ के लिए ये कंडीशन होल्ड करवानी थी, तो जी आर और जी के लिए शो करनी थी। तो जी आर ये मुझे इस कंटेन करवाना था, तो एक्स एलिमेंट जी आर में से वाई जी में से मैं लेके चली। तो इस तरह से मैंने कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन और सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन यूज़ करके कंडीशन होल्ड करवा दी। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमारे पास रिजल्ट हो गया। थैंक यू।